कभी आपने सोचा है आप अपना बर्थडे मनाने जाए और वहाँ एक ऐसी आत्मा से मुलाकात हो जाए जो कहे हमें भी केक चाहिए वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। तो भाई आत्माएं भी आजकल ऑप्शन देने लगी हैं, या तो केक खिलाओ या फिर पीटे जाओ। यार ऐसा केस तो मैंने पहली बार देखा है। इस केस को आप बिल्कुल मजाक मत लीजिएगा। मैं इस कहानी को प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। ये रही पहली तस्वीर जो केक के बिल्कुल सामने आपको आत्मा दिख रही होगी। तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं इस कहानी का रहस्य। तीन दोस्त जो अभी अभी हाई स्कूल पास किए थे और इंटरमीडिएट में अपना एडमिशन कराए हैं, जिनका नाम कुछ इस तरीके से है, सौरभ, अंकित और अभिषेक। इन लोगों का स्कूल घर से करीब 1 किलोमीटर दूर था और ये लोग साथ में स्कूल व शाम को कोचिंग जाया करते थे। सौरभ का कुछ दिन बाद बर्थडे आने वाला था, तो ये लोग पहले से ही प्लान किए रहते हैं कि अपने कॉलेज के बगल में जो बगीचा है वहीं पर केक काटा जाएगा। इन तीनों दोस्तों का क्या था कि कोचिंग से आने में करीब रात के 9 बज जाते थे, जो कि उस बगीचे से होकर गुजरते थे। एक दिन तीनों शाम के टाइम कोचिंग से आ रहे थे। उस दिन उन्हें थोड़ा लेट हो गया था और अपना धीरे धीरे बात करते हुए आ रहे थे, बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर अपने साइकिल की पौड़ी मारते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। जब वो उस बगीचे के पास पहुँचते हैं तो सौरभ अपने घड़ी का टाइम देखता है कि हाँ 10:30 बज गए, आज बड़ा टाइम लग गया। अब घड़ी देखने में सौरभ उनसे करीब 2-3 मीटर पीछे हो गया। तभी सौरभ की साइकिल की चैन उतर जाती है। सौरभ आवाज़ देता है बट वो लोग सुनते नहीं, आगे बढ़ते चले ही जाते हैं। जब वो चैन चढ़ाने के लिए साइकिल से नीचे उतरता है तो थोड़ा उसे अजीब लगा कि पीछे कोई है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो कोई नहीं रहता, लेकिन एक साड़ी जो उसके चैन में फंस गई थी, जिससे उसका चैन उतर गया था। अब अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था, बट उसने अपने मोबाइल का टार्च जलाया तो देखा साड़ी की लंबाई बहुत ज़्यादा है। तब तक पीछे से किसी का हाथ उसके कंधे पर पड़ता है। उसका पूरा रोंवा गनगना उठता है, लेकिन तभी वो झटके से टॉर्च पीछे करता है तो देखता है कि अभिषेक पूछता है क्या हुआ, रुक क्यों गए? सौरभ ने कहा यार चैन उतर गया है और ये देख कितनी लंबी साड़ी फंस गई है चैन में। अभिषेक बोलता है कहाँ कुछ है, तेरी चैन तो चढ़ी हुई है। अब भाई सौरभ के तो पैरों तले जमीन खिसक गए। वह चुपचाप साइकिल पर बैठता है और घर की ओर भागने लगता है। अब उसे रास्ते में अभिषेक और अंकित साथ में दिखते हैं। अब वो और भी डर जाता है कि यार अभी तो अभिषेक वहाँ पर था, यहाँ कैसे आ गया? सौरभ ने अभिषेक से पूछ ही लिया, अभी तो तुम मेरे साथ थे, आगे कैसे आ गए? अभिषेक कहता है मैं तो अंकित के साथ ही चल रहा हूँ, मैं कहाँ तेरे साथ था। अब सौरभ को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि शायद कुछ तो है जो मुझे परेशान कर रही है। सौरभ को देखा जाए तो कि वो काफ़ी हिम्मती वाला था। अपने अपने घर पहुँचते हैं तीनों। सौरभ जैसे ही अपनी साइकिल खड़ी करके घर में जाता है, वैसे ही उसकी नज़र पड़ोसी के छत पर पड़ती है। कोई महिला सफ़ेद साड़ी में उसे घूरे जा रही थी और सौरभ दौड़ कर जाता है अपने घर में और एक टार्च लेकर आता है। जब देखता है तो छत पर कोई नहीं। अब उसके अंदर थोड़ी घबराहट होने लगी, क्या ये मेरा वहम है या सच में कोई आत्मा मेरे पीछे पड़ी है? अपने रूम में जाता है और खाना पीना खाकर सो जाता है। जब वो मंडे को कॉलेज जाता है तो सबसे पहले वह उस बगीचे में जाता है और उस साड़ी को खोजता है जो उस रात उसके साइकिल में फंसी थी। वो पूरा बगीचा और कॉलेज के आगे पीछे सब देख डालता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। अब उसे चीज़ें समझ में आने लगी कि शायद कुछ तो गड़बड़ हुआ है। कुछ दिन में ही सौरभ का बर्थडे आने वाला था और वह अपने बर्थडे को लेकर बहुत ही एक्साइटेड था। शनिवार का दिन था। सौरभ ने अपने दोस्तों के साथ पहले ही प्लानिंग बना रखी थी कि रात के जैसे ही 12 बजेंगे तो वहीं कॉलेज वाले बगीचे में केक काटा जाएगा। आप यदि हॉस्टल या कॉलेज वगैरह में देखे होंगे तो रात के 12 बजे ही बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया जाता है। तो तीनों कोचिंग से आते हैं और रात के 12 बजे उस बगीचे में पहुंच जाते हैं। तीनों बगीचे में पहले ही पहुंच जाते हैं। जैसे ही 11:55 होता है वे अपना केक रखकर फ़ोटो वगैरह खिंचवाने लगते हैं। जैसे ही सौरभ केक काटता है वैसे ही एंट्री होती है उस चुड़ैल की, जिसकी उन्हें भनक तक नहीं थी। अभिषेक फ़ोटो क्लिक कर रहा था। उसने फ़ोटो क्लिक करके देखा तो सोचने लगा हम तो यहाँ 3 ही हैं, ये चौथा कौन है? आप लोग भी रियल फ़ोटो देख सकते हैं, जिसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद व काली सूट में दिखाई पड़ रही है। अभिषेक चिल्लाया भागो भूत है। उन लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि यहाँ कोई आत्मा भी आ सकती है। वो लोग मस्त एंजॉय में अपना केक काटने खाने में व्यस्त हैं। तभी अचानक वो चुड़ैल हमला कर देती है और दोनों यानी कि सौरभ और अंकित वहाँ से तेज़ी से भाग जाते हैं। बट अभिषेक जो फ़ोटो क्लिक कर रहा था वहीं पर गिर जाता है और उसका फ़ोन भी गिर जाता है। अब वो अपना फ़ोन ढूंढने में लग जाता है। तब तक वो चुड़ैल
अभिषेक की टांगें पकड़कर घसीटते हुए लथेर लथेर के पीटती है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में लथेर लथेर के पीटती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूरे शरीर पर हाथों के निशान व पीठ पर पूरा कीचड़ लगा हुआ है, जैसे लग रहा है किसी खेत में घसीटा गया हो। अब बेचारा अभिषेक किसी तरह से अपना जान बचाकर भागता है, लेकिन उसका फ़ोन वहीं छूट जाता है और वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन थी। अंधेरा था इसलिए वीडियो दिख नहीं पा रहा था, बट उसकी आवाज़ फ़ोन में कैद हो गई। जैसा मैंने शुरू में आप लोगों को आवाज़ सुनाया था, उस आवाज़ में बहुत दर्द छुपा हुआ है, नहीं तो कोई आत्मा इस तरीके से चीखती चिल्लाती नहीं। जब वो लोग अगली सुबह गए तो देखा फ़ोन वहीं पड़ा था, लेकिन रिकॉर्डिंग सुनी तो उनके होश उड़ गए। वो आत्मा बहुत ज़ोरों से रो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत तकलीफ़ में है। जब अभिषेक ने उस आत्मा के बारे में पता लगाया तो पता चला वो आत्मा एक लड़की की थी जो बहुत ही गरीब घर की थी। उसका भी सपना था कि वो स्कूल जाए और पढ़ाई लिखाई करे, लेकिन गरीबी ऐसी चीज़ है, न तो इंसान को ठीक से जीने देती है और ना ही मरने देती है, बस तड़पा तड़पा कर मार डालती है। वो लड़की उसी बगीचे में अपनी बकरी लेकर आती थी और खिड़की से बच्चों को देखा करती थी, और लंच होने के बाद जब स्कूल के बच्चे आते थे तो उसे चिढ़ाते बहुत थे, जिससे उसे बुरा लगता था। एक सुबह जब स्कूल खुलती है और बच्चे स्कूल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक इंसानी शरीर गले में फंदा लगाए उसी बगीचे में लटकी है। 20-25 मिनट में पुलिस आती है और बॉडी को नीचे उतारती है तो देखती है वो शरीर उसी लड़की की है। अब देखकर दंग रह जाते हैं कि ये कैसे हो गया। कारण चाहे कुछ भी रहा हो, बट उस दिन से वहीं पर वो एक आत्मा के रूप में भटकने लगी। तो दोस्तों, यदि आप रात को कहीं बर्थडे मनाने जाएं तो उस जगह के बारे में पता कर लें कि कहीं वहाँ कोई आत्माओं का वास तो नहीं है। बाकी यार वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और यार वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ठोको यार। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।